लौटेंगे वापस अपने उसी अंदाज में। किताबों पर धूल लग जाने से कहानियां खत्म नहीं होती। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे 4 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न। मेरे भाई 40 नंबर का आपका जीके आने वाला है एग्जाम में, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ में मेंस यानी सीबीटी 2 में भी आपके 50 नंबर का हो जाएगा जीके जीएस, इस बात को आप लोग ध्यान में रखकर तैयारी में लग सकते हैं, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑफिशियल पेपर से करते हैं, जैसा कि आप लोग पहले वीडियो से देखते आ रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक वीडियो पहला नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, जाकर आप आसानी से एक एक करके सारे वीडियो को देखते चलेंगे मेरे भाई। कुल 133 शिफ्ट का पेपर हम लोग करेंगे इस सीरीज में। तो पहला प्रश्न पूछा गया, 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। तो सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से बन गया। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके लिए मूड फ्रेश के लिए प्रश्न रखा गया मेरे भाई। दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप बढ़िया से गिन लीजिए, क्योंकि रीजनिंग में तो 1 नंबर का ये कन्फर्म है भाई, हर पेपर में देखने को मिला है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको एक टेस्ट के रूप में दे देते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है, कितने त्रिभुज है गिन कर। और जो भी कमेंट करेंगे उनका रिप्लाई 100% मैं करता हूँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नियम क्या है। देखिए मेरे भाई न्यूटन के 3 नियम थे, और उसमें पहला नियम को जड़त्व के नियम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर होगा न्यूटन के प्रथम गति के नियम को अन्य नाम यानी जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर वीडियो को करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और नए हैं चैनल पे तो दबा के सब्सक्राइब कीजिए। देखिए प्रश्न पूछा गया, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी। तो 1853 की बात है, जब भारत में पहली बार यात्री रेलगाड़ी चलाई गई थी। अब आपको बताना है कहाँ से कहाँ तक ये ट्रेन चली थी, ये आपको बताना है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% बनने वाला प्रश्न है। आपको बताना है कि जो पहली रेलगाड़ी भारत में चलाई गई, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इंदिरा पॉइंट आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो भारत देश का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था। तो जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था 1656 ईस्वी में, याद रखिएगा 1656 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो दिल्ली में जामा मस्जिद स्थित है, जिसका निर्माण हुआ 1656 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, GSAT-31 क्या है। तो GSAT-31 क्या है मेरे भाई, दूरसंचार उपग्रह है, याद रखिएगा। GSAT-31 क्या है, तो एक दूरसंचार उपग्रह है, जबकि आपके एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया यह प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDS का गठन कब किया गया था। तो सितंबर 1984 में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन किया गया था, याद रखिएगा सितंबर 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा और अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फतेहपुर सिकरी स्थित जो बुलंद दरवाजा है अकबर के द्वारा बनवाया गया। कहाँ, तो गुजरात पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। गुजरात जब जीता था तो उसके प्रतीक में बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मेनोइक अम्ल लिखा गया, मेथनोइक अम्ल भी रहता तो सही हो जाता। तो याद रखिएगा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मीनेनोइक अम्ल लिखा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए थोड़ा सा कमेंट में बताइए, लैक्टिक अम्ल, जो लैक्टिक अम्ल है मेरे भाई कमेंट में तो बताना पड़ेगा। मेरा आदत है भाई, मैं यहाँ डिटेल्स में पढ़ाने तो नहीं आया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना वो आपसे मैं कमेंट बॉक्स में उत्तर करवा कर रहूँगा, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। साथ में एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल किस में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में सजा के लिख देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब मैं इतना मेहनत कर सकता हूं तो आप भी थोड़ा सा अपने लिए मेहनत कीजिएगा। मेरे लिए कुछ नहीं होता है, कमेंट में बॉक्स में आप उत्तर बताइएगा, मुझको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एक अच्छा लगता है कि बच्चे वीडियो को थोड़ा सीरियस होकर देख रहे हैं, इससे पता चलता है। तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताइएगा। साथ में जो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे ना वो हमेशा के लिए आपको याद होने वाला, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहना है। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा 1856 हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1856 में पारित हो गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है। तो टैक्सोल अगर पेड़ की बात करें तो मेरे भाई ये सूची वृक्ष जिसको येऊ के नाम से भी जानते हैं, तो टैक्सोल
सूची वृक्ष से निकाला जाता है? आपके एनटीपीसी का प्रश्न है भाई, मेरे तरफ से इसमें एक भी प्रश्न ऐड नहीं किया गया, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो भी आपका ऑफिशियल पेपर है। सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? आपको बता देना है फटाफट। तो कुश्ती से जुड़े हुए हैं सुशील कुमार, और इस प्रकार का प्रश्न पेपर में 100% देखने को मिलेगा, खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ी से। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वेरी सिंपल, न्यूयॉर्क। अब आपको बताना है यूनिसेफ का स्थापना किस वर्ष हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। यानी कि आपको भी बिजी रखना मेरा काम है भाई, ठीक है। जो भी एसएससी जीडी वाले थे बच्चे, उनको बढ़िया से मालूम है कि हम किस प्रकार से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए आपको मैं चाहता हूँ कि वीडियो के दौरान आप बिजी रहो, ठीक है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क पढ़ लिए, लेकिन इसका स्थापना आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? देखो फर्स्ट शिफ्ट मैंने कराया, उसमें भी फुल फॉर्म पूछा था और इसमें भी फुल फॉर्म पूछा है, यानी कि भैया लगातार आपके पेपर में फुल फॉर्म से प्रश्न बने हैं और मेरा काम है एक एक प्रश्न आपको दिखाना। तो आईएसपी का पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। करेक्ट आंसर होगा वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति पूछता तो एमएस स्वामीनाथन हो जाता, जैसा कि आपको याद भी होगा। तो जब श्वेत क्रांति पूछेगा वर्गीज कुरियन और हरित क्रांति पूछेगा तो एमएस स्वामीनाथन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखा है? तो पुस्तक से तो पेपर में सवाल बनेगा ही बनेगा, और देखिए आपके एनटीपीसी में पूछा भी गया है। इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध किताब है, याद रखिएगा रामचंद्र गुहा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है एडिपोज उत्तक। एडिपोज उत्तक जो है वसा संचायक के रूप में काम करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 ईस्वी में। कब शुरू किया गया? 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घूम फिर कर यह पेपर में देखने को मिल जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है लोकसभा में, जो कि दोनों के दोनों एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा 2 सदस्य। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रामाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा की। तो प्रख्यात समाज सुधारक और महिला जो कि शिक्षा के लिए कार्य करती थी, पंडिता रामाबाई सरस्वती संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। करेक्ट हो जाएगा आंसर संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा 2009 की बात है मेरे भाई, जब संसद के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम को पारित किया गया 2009 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ में राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के लिए निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा 1965 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का निरंतर इस्तेमाल को 1965 में लागू किया गया था। आप एक बार इस पूरे सीरीज को देख लीजिए भाई, क्योंकि आप तो आओगे, वापस आओगे जब आपके पेपर में 1 महीना टाइम रहेगा ना, तो उस टाइम ढूंढते हुए आओगे कि कौन ऐसा चैनल है जहां आपको एक एक शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए। फिर वही मिलेंगे स्टडी पॉइंट 11 वाले। लेकिन मेरे भाई आप उस समय 133 वीडियो नहीं देख पाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। हालांकि वीडियो तो 10 से 12 मिनट का ही रहेगा, लेकिन उस टाइम आप नहीं देख पाओगे। तो अभी से आप लोग देखना शुरू कर दो भाई, रोज 10 मिनट समय निकालो और वीडियो को निपटा दो। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑर्गन जो है नोबल गैस है। नोबल गैस मिलता है वर्ग 18 में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित थी? पहले तो 14 थी, लेकिन वर्तमान के समय में कुल 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में। याद रखिएगा हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील हो जाएगा राजस्थान होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, झील से प्रश्न तो पक्का पूछेगा ना एनटीपीसी, याद रखिएगा, ठीक है। तो सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है। देखो कितना कठिन सवाल पूछा गया। अब आपको एग्जैक्ट डेटा मालूम रहना चाहिए भाई, ठीक है। और ये सब मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो 14,500 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी, ये आपको बता देना है, ठीक है। तो भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी सूरत में किया गया था। कहाँ किया गया? सूरत में ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो अप्रैल 1935 की बात है जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। अप्रैल 1935 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है भाई, ये आपको कमेंट बॉक्स में वर्तमान समय का बता देना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है मात्र 2 वर्ष होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। MS ऑफिस, अब कंप्यूटर के प्रश्न तो पूछे जाते हैं ना NTPC में, तो लीजिए आपका आ गया कंप्यूटर का सवाल। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती हैं? तो कुल 3 सीट्स शामिल होती हैं MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर, याद रखिएगा 3 सीट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था? तो जनगणना 2011 वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके पेपर के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 940, यानी 943 भी अगर दिखता है तो ये करेक्ट है मेरे भाई, ठीक है। और ये 940 इसके करीब का, इसलिए 940 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत का लिंगानुपात क्या है? तो 940 है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? अब इतना हम लोग ब्लूटूथ चलाते हैं भाई, कनेक्ट करते हैं, अब पूछ लिया आविष्कर्ता कौन है, तो बहुत बच्चे क्या हो गए, नहीं आंसर कर पाए। याद रखिएगा जाप हार्टसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लूटूथ का आविष्कारकर्ता कौन है? जाप हार्टसन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CACP। फसलों के लिए CACP जो है निकाय एक रूप का है, एक क्या है, निकाय है, याद रखिएगा, एक संस्था है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। तो ये था कुल मिलाकर हमारा प्रश्न NTPC पेपर 2 का, ठीक है ना। तो भाई एक एक शिफ्ट करा रहे हैं, कुल 133 शिफ्ट करा रहे हैं, तो आपका साथ देना बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक दबा के करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करना है मेरे भाई, ठीक है। अगर एक मेरा भाई 2 वीडियो शेयर कर देना तो बड़ा अच्छा रिपोर्ट आएगा उधर से, और फिर हम और जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ये मेरा वादा रहा। साथ में RPF वाले बच्चे भी वीडियो देखें, उनका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो गया है, जो कि एग्जाम आपका मार्च में शुरू हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।